हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है आपका परचेज कंसीडरेशन अदर देन कैश। इट मीन्स जब एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी का रनिंग बिजनेस खरीद ले या कोई एसेट परचेज करे और बदले में वो कंपनी या वो फर्म उसको पैसे देने की बजाय, अमाउंट देने की बजाय अपनी कंपनी के शेयर्स देना चाहती है, तो क्वेश्चन आपके सामने ये आएगा कि वो कंपनी कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करे कि जो भी अमाउंट उसने पे करना है वो कंप्लीट हो जाए। तो इट मीन्स द टॉपिक विल बिकम परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश। इट मीन्स कंपनी इज नॉट इंटरेस्टेड टू पे द अमाउंट और परचेज कंसिडरेशन इन कैश. It is company is interested to give some share of its company. How you can calculate the number of share? There are two important topic in this context. First is कभी कभी जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको भी शेयर्स दिए जाते हैं या प्रमोटर्स होते हैं उनको भी शेयर्स दिए जाते हैं। तो 1 मार्क का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अगर एक कंपनी, इफ़ अ कंपनी इज इशूइंग शेयर्स टू प्रमोटर्स, तो वो कौन सी कॉस्ट कंसिडर की जाती है? तो उसका नाम आपका होगा इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या आप बोल सकते हो फॉर्मेशन कॉस्ट। ये 1 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल एक्स लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड फॉर ₹9 लाख इन फुल्ली पेड शेयर ऑफ 10 ईच एट पार। मतलब फर्स्ट केस है अगर एक कंपनी अपने शेयर परचेज कंसिडरेशन में पे कर रही है और शेयर की प्राइस जो है वो ₹10 ही है। सेकंड एट प्रीमियम, जब कंपनी का शेयर 10 की बजाय कुछ प्रीमियम पर चल रहा है। तो फर्स्ट एंट्री इसमें एज्यूम योर सेल्फ आई के कंपनी, आप सोचें कि आप मुझसे कुछ 9 लाख रुपीस की एक एसेट परचेज कर रहे हैं। तो एसेट खरीदने की एंट्री क्या होगी? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। कोई बच्चा तो ऐसा होगा जिसके माइंड में ये भी क्वेश्चन आएगा कि सन्ड्री एसेट्स क्यों मेंशन किया गया है? क्योंकि एक्स लिमिटेड बिजनेस परचेज कर रही है। व्हेन यू आर परचेजिंग अ रनिंग बिजनेस यू हैव टू परचेज बोथ एसेट एज वेल एज लाइबिलिटीज। तो वी डोंट नो इन दिस क्वेश्चन की एसेट्स कितने की हैं एग्जैक्टली और लाइबिलिटीज कितने की हैं। दैट्स वाई वी आर यूजिंग द टर्म सन्ड्री एसेट्स। तो 9 लाख रुपीस की आपने एसेट्स परचेज की। एसेट्स के ऊपर रूल जो अप्लाई हो रहा है आपका रियल अकाउंट का हो रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो आपने एंट्री की सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू किससे खरीदा? टू वाई लिमिटेड 9 लाख रुपीस। एक की पॉइंट है इस क्वेश्चन के अंदर, चाहे कुछ भी हो जाए वाई लिमिटेड को आपने तो 9 लाख रुपीस पे ही करने हैं ना। तो वाई लिमिटेड के सामने डेबिट में हमेशा कितना अमाउंट आना चाहिए? 9 लाख रुपीस। इन फर्स्ट केस व्हेन कंपनी इज इशूइंग शेयर एट पार, तो हाउ मच अमाउंट, हाउ total number of shares should be issued by company to Y if the shares are at par? At par means what? 10 का शेयर है, 10 में ही चल रहा है। You have to pay ₹9 lakh to Y Limited. Divide this 9 lakh with 10. So the number of share in this first case at par 90,000. 90,000. At par situation में एंट्री कैसे होगी? Y Limited डेबिट। देखो पहले आपका वाई लिमिटेड क्रेडिट था, अब वाई लिमिटेड डेबिट हो रहा है। इसका मतलब उसकी पेमेंट हो रही है बट नॉट इन कैश। टू शेयर कैपिटल। वाई वी आर यूजिंग द टर्म शेयर कैपिटल? बिकॉज फुली पेड शेयर हैं। कंपनी वाई लिमिटेड को अपनी कंपनी के 90,000 शेयर्स दे रही है और एक शेयर ₹10 का है। मतलब वाई ने कोई भी अमाउंट नहीं पे करना, हमने ही उसे 9 लाख रुपीस पे करने हैं। तो कंपनी उसे अपने 90,000 शेयर्स दे रही है और एक शेयर ₹10 का है। तो वाई लिमिटेड के सामने अमाउंट अगेन कितना आएगा? 9 लाख और टू शेयर कैपिटल 9 लाख। सेकंड केस, जब वो कंपनी अपने शेयर एट प्रीमियम पे कर रही है, हाउ यू कैन कैलकुलेट द प्रीमियम? फेस वैल्यू ऑफ इन दिस क्वेश्चन ऑफ द शेयर इज 10 इंटू 25%, 2.5। तो आपका शेयर हो जाएगा 10 + 2.5 इज इक्वल टू 12.5। हाउ यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स? 9 लाख डिवाइडेड बाय 12.5 इज इक्वल टू 72,000 शेयर्स। 1 मार्क में ये भी क्वेश्चन आ सकता है
कि नंबर ऑफ शेयर्स आपको कैलकुलेट करने आने चाहिए। इफ़ प्रीमियम पर शेयर हैं तो आप प्रीमियम ऐड करके जो वैल्यू बन जाएगी उससे डिवाइड कर देना। लेकिन अगर शेयर की वैल्यू 10 रुपीज़ पर है, पार पर रही है, तो 10 से ही डिवाइड कर देना। यानी अगर प्रीमियम होगा तो प्रीमियम ऐड करके जो वैल्यू बनेगा उससे डिवाइड करना फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स। तो सेकंड केस के अंदर व्हेन शेयर्स आर एट प्रीमियम, वाई लिमिटेड अगेन डेबिट होगा। वाई लिमिटेड डेबिट चाहे कुछ भी हो, 9 लाख रुपीज़ तो यहीं आने चाहिए आपके क्वेश्चन। तभी एक से वे जिससे आप चेक कर सकते हो कि आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है या सही। टू शेयर कैपिटल number of shares 72,000 into 10 because the face value of the share is 10 and this 10 is a part of capital. 2 rupees 50 paisa is not a part of capital, it is a premium. 72,000 into 10, 7,20,000. To security premium, 72,000 share into 2.5, 1,80,000. Y limited debit 72,000 into 12.5, 9 lakh rupees. तो by this way you can calculate कि आपका अमाउंट सही जा रहा है या नहीं। 72,000 number of share. Why we are multiplying the 10? Because the share capital is 10. 2 rupees 50 paisa is a security premium and security premium is not a part of share capital. So elaborate this properly. Next topic आपका है एक अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन। What do you mean by under subscription and over subscription? Under subscription means what? अगर एक कंपनी ने 50,000 शेयर्स इशू किए हैं लेकिन उसके पास एप्लीकेशन 45,000 की आ रही है, उससे कम आ रही है, तो इस टॉपिक को आप क्या बोलोगे? अंडर सब्सक्रिप्शन। इस टॉपिक में स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा जो ध्यान में रखने वाली बात है वो ये, अब आपका जो पूरा न्यूमेरिकल चलेगा वो 45 से चलेगा, 50 से नहीं चलेगा। 45 जब आप फर्स्ट एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, तब भी आप 45,000 इंटू वट एवर द एप्लीकेशन अमाउंट उससे मल्टीप्लाई करें, 50,000 से नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और बाकी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड टॉपिक है आपका ओवर सब्सक्रिप्शन। वट डू यू मीन बाय ओवर सब्सक्रिप्शन? फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने 50,000 शेयर्स के लिए इनवाइट किया लेकिन एप्लीकेशन 2 लाख रुपीज़ के लिए आ रही है। दिस इज नोन एज ओवर सब्सक्रिप्शन। इन केस ऑफ दिस ओवर सब्सक्रिप्शन, कंपनी तो दे ही नहीं सकती ना 2 लाख शेयर्स, जबकि कंपनी के अलॉट कितने कर सकती है शेयर? 50,000। तो कुछ एप्लीकेंट्स को रिजेक्शन देनी पड़ेगी। जिन एप्लीकेंट्स का मनी रिफंड कर दिया जाता है उन्हें एक लेटर ऑफ रिग्रेट इशू किया जाता है जिसमें उनका एप्लीकेशन मनी भी कंपनी रिफंड कर देती है। ठीक, एक क्वेश्चन है, इशूड शेयर, एक कोई भी कंपनी है उसने 75,000 शेयर इशू किए हैं एट द रेट ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 50%। द होल अमाउंट वॉज पेबल। इट्स एन एक्सेप्शनल क्वेश्चन और यूनिक और अच्छा क्वेश्चन है। मैंने अपनी लास्ट क्लास में भी एक ऐसा क्वेश्चन होल अमाउंट वाला डिस्कस किया था, लेकिन उसमें डिफरेंस ये था, प्रीमियम नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था और उसके अंदर प्रोरेटा सिस्टम भी नहीं था। अभी प्रोरेटा क्या होता है? अगर एक कंपनी के पास एप्लीकेशन ज़्यादा आ रही हैं, जैसे इस क्वेश्चन में कंपनी के पास एप्लीकेशन 2 लाख रुपीज़ की आ रही है बट कंपनी कैन इशू ओनली 50,000 शेयर, तो सपोज जिन्होंने 10,000 शेयर मांगे कंपनी ने उनको मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, बाकी बचे 1,90,000, उनको कंपनी ने 50,000 शेयर्स दे दी या कुछ और भी बना दिया, तो इसे हम क्या बोलते हैं? प्रोरेटा। यानी एक सीक्वेंस बनाना जिसमें कुछ शेयर एप्लीकेंट्स को रिजेक्शन हो जाती है, किसी को कुछ शेयर देते हैं, ये प्रोरेटा हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में वो और डिटेल में होगा। इन दिस क्वेश्चन कंपनी ने 75,000 शेयर्स इशू किए हैं। वैसे तो शेयर 10 रुपीज़ का है लेकिन कंपनी ने 50% प्रीमियम पर इशू किया है। पूरा का पूरा द होल अमाउंट वॉज पेएबल ऑन एप्लीकेशन। जितने भी शेयर होल्डर हैं उनको सारा का सारा अमाउंट एप्लीकेशन पर ही पे करना है। एप्लीकेशन रिसीव हो रही है कंपनी के पास 2 लाख एंड एप्लीकेंट फॉर 5,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। शेयर्स वर अलॉटेड टू रिमेनिंग एप्लीकेंट्स ऑन प्रो रेटा बेसिस। सबसे पहले इसमें सीखना क्या चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने लेफ्ट हैंड साइड में एक टर्म लिखें अप्लाइड, राइट हैंड साइड में टर्म लिखें अलॉटेड।
फाइन। एप्लाइड में वो शेयर्स लिखें जितने की एप्लीकेशन कंपनी ने रिसीव की। जैसे इस एग्जाम्पल के अंदर कंपनी के पास एप्लीकेशन 2 लाख शेयर्स के लिए आ रही है, लेकिन कंपनी सिर्फ 75,000 शेयर ही इशू कर सकती है। इसके ऊपर एक सर्कल लगा लें, इसके ऊपर एक सर्कल लगाएं। ये जो हमने यहाँ लिखा ये सिर्फ आपकी मेमोरी के लिए कि आपका जो नीचे टेबल बनेगा वो बिल्कुल ठीक जा रहा है या नहीं, दैट्स वाई, दैट इज, और कुछ नहीं। उसके बाद 5,000 शेयर को तो कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, इस साइड अप्लाइड, इस साइड अलॉटेड। सेकंड, बाकी जो बचे हुए थे उन्हें कंपनी ने प्रोरेटा कर दिया। अब हम कैसे समझें कि बाकी कितने बचे हुए थे? इस साइड का टोटल 2 लाख होना चाहिए। 2 लाख शेयर्स में से फिर 5,000 को तो मना ही कर दिया, तो बचे कितने? 1,95,000 शेयर्स। 1,95,000 शेयर्स को कंपनी ने कितने शेयर अलॉट कर दिए? 75। इस साइड का टोटल भी 75। अब जिन एप्लीकेंट्स ने 1,95,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, कंपनी ने तो सिर्फ उन्हें 75,000 शेयर्स दिए। इन्हें थोड़े ना मालूम था कि इन्हें इतने शेयर्स नहीं मिलेंगे। इन्होंने तो अपना एप्लीकेशन मनी पूरा भेज दिया, एक्स्ट्रा भी। और इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? पूरा का पूरा होल अमाउंट कंपनी ने एप्लीकेशन पर ही मंगवा लिया। शेयर 10 रुपीज़ का है, 10 का 50% इज 5 रुपीज़, तो कंपनी ने 15 रुपीज़ एक ही साथ मंगवा लिए हैं। तो आपके सामने प्रॉब्लम क्या आएगा कि क्वेश्चंस में प्रोरेटा में एक्स्ट्रा जो एप्लीकेशन मनी है उसका क्या किया जाए। अप्लाइड 2 लाख थे, अलॉटेड कंपनी सिर्फ 75,000 शेयर्स कर सकती है। 5,000 शेयर रिजेक्टेड बाय द कंपनी, नो अलॉटमेंट, इनका मनी रिफंड हो जाएगा। रिमेनिंग एप्लीकेंट 1,95,000 जिन्हें कंपनी ने 75,000 शेयर्स अप्लाई दे दिए, इन सब ने पूरा अमाउंट पे कर दिया था। तो इट मीन्स इन कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी रिसीव हुआ कंपनी के पास। हाउ मच? द डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड एंड अलॉटेड, एक्चुअली ये प्रोरेटा है 195 और 75, ये प्रोरेटा नहीं है। प्रोरेटा ये 5,000 ये प्रोरेटा बन रहा है कि जिन लोगों ने 1,95,000 मांगे, कंपनी ने उनको 75,000 शेयर्स दे दिए। तो इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 1,20,000 शेयर्स। तो 1,25,000 शेयर्स के ऊपर 15 रुपीज़ पर शेयर कंपनी ने ऑलरेडी रिसीव कर लिया है। तो जब आप 1,20,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 15 रुपीज़ पर शेयर से, तो आपके पास ये अमाउंट आ जाएगा 18 लाख रुपीज़। अगर कोई और सिस्टम होता, पूरा अमाउंट कंपनी एक ही साथ नहीं मंगवाती, तो हम ये एक्स्ट्रा अमाउंट आगे आपके अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल पर या फाइनल कॉल पर एडजस्ट कर सकते थे। बट इन दिस क्वेश्चन द होल अमाउंट इज रिसीव्ड बाय द कंपनी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, तो हम ऐसा कर ही नहीं सकते। तो हमें क्या करना होगा? 1,20,000 शेयर के ऊपर पूरा अमाउंट जो 15 रुपीज़ एक्स्ट्रा रिसीव हुआ है, 18 लाख, वो कंपनी को वापस करना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री आपकी कैसे होगी? फर्स्ट एंट्री जो भी होती है वो बैंक अकाउंट से होती है। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, application received for 2 lakh shares, 2 lakh into 15. Why 15? Because इस क्वेश्चन के अंदर होल अमाउंट इज रिसीव्ड बाय द कंपनी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, मल्टीप्लाई बाय 15। इसे आप 15 से मल्टीप्लाई करना, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो 2 लाख इंटू 15 कर रहे हैं तो आपके पास अमाउंट आ रहा है 30 लाख रुपीज़। यहाँ आप क्या लिखेंगे? टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। वाई एंड अलॉटमेंट? क्योंकि कंपनी पूरा का पूरा पैसा एक ही साथ एप्लीकेशन पर रिसीव कर रही है। जब पूरा पैसा हो रहा है इसका मतलब शेयर अलॉट भी तो हो गए, तो इसका मतलब अलॉटमेंट। सेकेंड एंड इंपॉर्टेंट एंट्री, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 30 लाख रुपीज।
स्टेप्स का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आप लिखें टू शेयर कैपिटल। ये वो स्टेप है जिससे स्टूडेंट का क्वेश्चन कभी गलत ही नहीं हो पाएगा। शेयर कैपिटल तो सिर्फ 75,000 शेयर हो सकती है ना, एंड पार्ट ऑफ कैपिटल इज 10 नॉट 15, 10 + 5। 10 is a part of capital, 5 rupees is a premium, and premium is an extra amount. It is not a part of your capital. तो शेयर कैपिटल में अमाउंट कितने लिखने चाहिए? कंपनी की कैपिटल तो सिर्फ 75,000 शेयर्स है। 75,000 इंटू 10 टू सिक्योरिटी प्रीमियम 75,000 इंटू 5, बिकॉज 5 रुपीज़ का प्रीमियम है। ये आपके पास अमाउंट आएगा 3,75,000। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कुछ मनी रिफंड करना होगा, वो कैसे? टू बैंक। ये कैसे? एक तो जिन लोगों ने 5,000 शेयर्स मांगे, कंपनी ने उन्हें मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो कंपनी उनका पैसा अपने पास तो नहीं रख पाएगी ना, तो वो वापस करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे वापस? 5,000 शेयर्स इंटू होल अमाउंट 15, 75,000। 1,95,000 को 75,000 शेयर्स दिए गए। उन लोगों ने 1,20,000 शेयर्स के ऊपर 15 रुपए के अकॉर्डिंग 18 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा पे कर दिए हैं। वो कंपनी को रिटर्न करना होगा, रिफंड करना होगा, क्योंकि फुल अमाउंट इज रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। 1,20,000 शेयर्स इंटू 15 ईच, ये आपके पास अमाउंट आएगा 18 लाख। तो टोटल अमाउंट कंपनी कितना रिफंड कर रही है? 18,75,000। तो डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो 1,25,000 इंटू 15। तो टोटल मनी रिफंड बाय द कंपनी इन दिस क्वेश्चन इज 18,75,000 शेयर्स। यूनिक क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है। वर्क हार्ड, do more practice.